ओके ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखे, एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम, और उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा हटके है ये। शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग जेड वेयर जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो इसलिए गिवन है कि लॉग जेड जीरो पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इज एनालिटिक एंड फाइंड एफ डैश ऑफ जेड। ठीक है, ओके, पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, बस एक ट्रिक ये है, वो हमको आपको आगे पता चल जाएगी क्या है। तो गिवन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग जेड। ठीक है, लॉग हमने अभी तक के जेड को कैसे लिखा, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया इसका, लेकिन हम इसको पोलर फॉर्म में भी लिख सकते, आर उसकी रेडियस ई टू द पावर आई थीटा उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते। अब ये वाला फॉर्म जो है आर ई टू द पावर आई थीटा वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉग ई हमको पता है 1 हो जाता है, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग जल्दी हो जाएगा और आसानी जाएगी इस वजह से। ठीक है, तो लॉग आर ई टू द पावर आई थीटा लिख दिया जेड के बदले। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पता है लॉग ए इंटू बी की, दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी। सो ए आर को मान लो और लॉग बी किसको मान लो, ई टू द पावर आई थीटा को। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में कि लॉग ए बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको पता रहनी चाहिए। आर हमको पता है क्या है, आर क्या है, रेडियस है। किस तरीके से लिखते हैं वो भी पता है आपको कि किस तरीके से लिखते हैं रेडियस को, लॉग, यहाँ पर ई भूल गए थे हम। ओके, लॉग ई टू द पावर आई थीटा। ओके, को अच्छे से दिखाई दे रहा है कि दैट इज लॉग ए था हमारा आर और लॉग बी था लॉग ई टू द पावर आई थीटा। ओके, आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, मतलब अंडर रूट है मतलब पावर 1/2 है। ठीक है, इसको ही स्क्वायर रूट बोलते हैं हम। ओके, एंड लॉग ई टू द पावर आई थीटा। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी आपको पता रहना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन की, दैट इज लॉग ऑफ ए टू द पावर थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, थीटा आगे आ जाता है और लॉग ए, जो भी पावर है ए की उसको हम आगे ले सकते हैं। सो हियर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, तो 1/2 लॉग के आगे ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लॉग ई की पावर क्या, आई थीटा, तो आई थीटा आगे ले लेंगे और लॉग ई रहेगा सिर्फ। ठीक है, नाउ हियर व्हाट वी गेट, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आई थीटा आगे आ जाएगा, लॉग ई रह जाएगा। ठीक है, हमको लॉग ई रखना था, क्यों हमको पता है लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई थीटा, सिंस लॉग ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पे पता है हमको, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। सबको y बाई एक्स के फॉर्म में लिख दो, x और y के फॉर्म में, और फिर क्या करना है हमको, कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या फिर एफ डैश ऑफ जेड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u ऑफ x कॉमा वाई प्लस आई वी ऑफ x कॉमा वाई, दोनों को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम हियर वी गेट what we get, u of x comma y equals to 1/2 log
x square plus y square, okay, and v of x comma y equals to tan इनवर्स ऑफ y by x, ठीक है। u of x, अब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपको log x का डेरिवेटिव क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, ठीक है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इसका है tan इनवर्स ऑफ x, पता होना चाहिए आपको। tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो u ऑफ एक्स वाई कितना था हमारा, u ऑफ एक्स वाई था u ऑफ x कॉमा वाई इज हियर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यू एक्स निकाल रहे हैं, मतलब डेरिवेट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट रहेगा, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, दैट इज एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब जो अंदर रहता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर ट्वाइस एक्स आ जाएगा, ठीक है। वे कैंसिल होके 2 कैंसिल होके एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई 1/2 log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पर x कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस वाई, 2 गेट कैंसल, दिस विल गिव यू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब v ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या है v ऑफ x, v क्या है पता है हमको, tan इनवर्स ऑफ x है, y बाई एक्स है, ठीक है। पहले तो v की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, v ऑफ x क्या है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर, तो x के बदले y बाई एक्स है, y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और y बाई एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, दैट इज 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और y ऊपर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, कब होगा जब वो हम इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, सो होल डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस कॉमन निकल गया पहले ही, और ये रहा वाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर और ये न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, so this will become minus y by x square plus y square, okay। and again v of y क्या है, सेम अगेन tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, और y बाय x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, और ठीक है। यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक x, 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x, ठीक है। एक्स स्क्वायर में का एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो v ऑफ y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u ऑफ x कितना था, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फ्रॉम हियर यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, और यू वाई की वैल्यू क्या है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगेन वी एक्स क्या है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियरली। u of x equals to v of y and u of y equals to minus v of x and ux uy vx vy are continuous,
ठीक है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि हमारा z 0 नहीं है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता। u की वैल्यू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो ये लाइन लिख देना भले ही आपको समझ में आए या ना आए। ठीक है, एनालिटिक के बाद ux uy vx vy exist and continuous, so this will satisfy necessary and sufficient condition of, therefore by CR equation or here CR equation satisfied। CR इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हुई है, उसके साथ सफिशिएंट कंडीशन भी कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट है वो भी हो गई है। और दिस इम्प्लाइज f of z equals to log z is analytic when z is not equals to 0, जब z not equals to 0 रहेगा जब भी। नाउ हमको पता है क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। अब डैश ऑफ z क्या होता है, u ऑफ x प्लस आई बी ऑफ x। ठीक है, u ऑफ x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, थिंक x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और v ऑफ x की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये आई इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है। सो एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। ओके, नाउ एक्स माइनस आई वाई को क्या करो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, ऊपर और नीचे एक्स प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो हमको पता है, क्या पता है, हमको सब पता ही होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, नाउ फ्रॉम हियर देखो ऊपर भी है एक्स प्लस आई वाई इंटू x minus iy, so here a is x and iy is b, consider this। okay, now here x square minus iy square, ठीक है, अपॉन x plus iy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये समझो कि आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन एंड वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होता है अपॉन एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो ये कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं, वन बाय जेड। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड क्या हुआ, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ लॉग जेड क्या हुआ, वन बाय जेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम था, हमने इजीली इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, अब कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट थ्योरम देख लेंगे भाई, तो अभी कौन सा थ्योरम देखें। ठीक है, प्रॉब्लम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, और प्रॉब्लम रही भी तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, जैसे आपस में डिस्कस कर लेना, किसी को कुछ समझा नहीं तो। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, एक थ्योरम करते हैं अब, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है,
that is prove that an analytic function with constant modulus is constant. ठीक है, ओके मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट थ्योरम, prove that थ्योरम और प्रॉपर्टी आप कुछ भी बोल सकते हैं, prove that an analytic function with constant modulus is constant. क्या बोल रहा है वो कि कोई एनालिटिक फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट रहा, देन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन खुद ब खुद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो सकता है देखेंगे आप। फंक्शन कब कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो कब कांस्टेंट होता है, जब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। ठीक है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ आइडिया लगा के क्या करेंगे, कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो आपको मॉडुलस पता होना चाहिए, क्या होता है मॉडुलस। पहले प्रूव करेंगे, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन। थोड़ी राइटिंग संभाल लेना। विथ कांस्टेंट मॉडुलस, ठीक है, हमने जैसे देखा था z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या होता है, इस मॉड z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको ही हम रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे u प्लस वी है, तो मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, सब कांस्टेंट बोला है, कांस्टेंट मतलब जो भी रियल नंबर बोलेगा वो कोई भी एक कांस्टेंट। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया हमने, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कांस्टेंट यानी मॉडुलस कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, हमने माना कोई सी कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, अब स्क्वायर करेंगे ऑन साइड बोथ साइड, सो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर भी सम कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको क्या है। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि f क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब प्रूव कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो कब 0 हो सकता है, हम एफ डैश ऑफ जेड कब लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस आई वी एक्स लिख सकते हैं। सो यू एक्स और वी एक्स हमने 0 प्रूव कर दिया, तो एफ डैश ऑफ जेड 0 हो जाएगा, और उसके ऊपर से हम बोलेंगे कि एफ कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, हमको एक इक्वेशन मिल गया, क्या इक्वेशन मिला, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब सम कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको सी डैश सी ए बी सी जो भी लिख सकते हैं आप, वो लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लिख दे रहा हूँ मैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए, सी स्क्वायर ए तो होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट का कोई ना कोई स्क्वायर होता ही है। ठीक है, रियल नंबर में, सॉरी। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग about equation
with respect to x एंड y। ठीक है, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x करो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करो, देखो क्या मिलता है। 2 इंटू यू इंटू यू एक्स प्लस 2 इंटू वी इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0। विथ रिस्पेक्ट टू x किया हमने, और यहाँ से क्या मिला हमको, यू एक्स प्लस वी एक्स equals to 0, that is equation number 2। again with respect to y करेंगे तो क्या मिलेगा, 2u y plus 2v equals to 0। so this will give you v into vx plus v into vy equals to 0। गिव दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब कोई एक टर्म एलिमिनेट कर दो। ठीक है, कोई एक टर्म यू एक्स या वी एक्स एलिमिनेट कर देंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, देखो क्या है। तो वी एक्स एलिमिनेट करना है हमको। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर से हम वी एक्स एलिमिनेट करते हैं, तो किस तरीके से, पहले तो सबको वी के फॉर्म में या यू के फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना, ओके। ये किस तरीके से कर सकते हैं हम, सी आर इक्वेशन के हेल्प से। सिंस क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, गिवन है, एनालिटिक फंक्शन है, implies f of z satisfies CR इक्वेशंस। एनालिटिक फंक्शन तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ux इक्वल्स टू vy एंड vx इक्वल्स टू uy uy इक्वल्स टू माइनस vx। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो, v के बदले u कर दो या u के बदले v कर दो, एक ही बात है। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज u इंटू यू एक्स, ओके, प्लस v इंटू वी एक्स के बदले क्या लिखो, माइनस v इंटू यू वाई इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन 3 विल बिकम, ओके, यहाँ पर u चाहिए दोनों जगह पे। ठीक है, अगर से हमारी ऑफलाइन क्लास रहती तो आप वहाँ से बोल सकते थे कि सर यहाँ पर यू चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ठीक है, कोई करेक्ट भी नहीं कर सकता, मुझे ध्यान देना होगा। u इंटू यू एक्स प्लस वी इंटू वी वाई इक्वल्स टू 0, सॉरी u इंटू यू वाई है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी मैंने। विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, प्रॉपर लिखना है आपको अच्छे से। ठीक है, so u इंटू यू वाई माइनस प्लस v इंटू वी वाई क्या होता है, यू एक्स होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो यू वाई कब कैंसिल हो सकता है, जब ऊपर की इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर a और b को u से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले इक्वेशन b को v से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, सो ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 इक्वेशन a इंटू क्या u प्लस इक्वेशन b इंटू v इम्प्लाइज क्या दे रहे हैं हमको, यू स्क्वायर वी एक्स
सॉरी माइनस यू वी यू वाई इक्वल्स टू 0. ओके, एंड अगेन u इंटू यू वाई, इसको v से मल्टीप्लाई करने का है. ओके, प्लस यू वी यू वाई, ठीक है. ओके, प्लस वी स्क्वायर वी एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, ये दोनों टर्म, एक के आगे माइनस साइन है, एक के आगे प्लस साइन है. ठीक है, दोनों के एडिशन करना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या, यू स्क्वायर वी एक्स प्लस वी स्क्वायर वी एक्स इक्वल्स टू 0. तो वी एक्स कॉमन निकालो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0. सो ए इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0. बट क्या है यहाँ पर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है. ओके, नॉट इक्वल्स टू 0. ए इज कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल्स टू 0 हमने लिया था. ठीक है. सो यहाँ पर v ऑफ x को ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. ठीक है. यू एक्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस यू वाई वैसे ही 0 हो गया. ओके, लेकिन अब हमको क्या करना है, यू एक्स वी एक्स प्रूफ कर दिया हमने 0 है. अब यू एक्स 0 पुट करते हैं कि ये क्या है, 0 है, विद द इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से. ठीक है. तो इक्वेशन 1 और 2 में u इंटू यू एक्स वी इंटू वी एक्स लिखा था हमने. अब सेकंड इक्वेशन में क्या कर दो, माइनस यू वाई को माइनस वी एक्स लिख दो. ओके, और v इंटू वी वाई को यू एक्स कर दो. ओके, इक्वेशन 2 में चेंज कर देते हैं हम. पहले हमने इक्वेशन 1 में चेंज किया था. ओके, हियर u इंटू यू एक्स प्लस v इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 2 था हमारा. उसके नीचे की इक्वेशन थी u इंटू यू वाई था, तो यू वाई के बदले हमने वी एक्स कर दिया, माइनस वी एक्स. तो u इंटू वी एक्स प्लस v इंटू वी वाई के बदले यू एक्स पुट कर दिया. तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कुछ ऐसे बन गए, 3 डैश एंड 3 डैश. अब इसको क्या करते हैं, हमको क्या एलिमिनेट करने का है, वी एक्स एलिमिनेट करना है और यू आई की वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 2 डैश मल्टीप्लाइड बाई यू और ऐड करेंगे इक्वेशन 3 डैश इंटू वी से. वी गेट व्हाट, यू स्क्वायर यू एक्स प्लस यू वी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड माइनस यू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर यू एक्स, बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था वैसा मिला हमको. तो यहाँ पर माइनस माइनस गेट कैंसल और यू स्क्वायर यू एक्स प्लस वी स्क्वायर यू एक्स इक्वल्स टू 0 रह गया. यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू एक्स इक्वल्स टू 0 रह गया. यू स्क्वायर वी स्क्वायर क्या था, एक कांस्टेंट था, नॉट इक्वल्स टू 0. सिंस ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 सम कांस्टेंट इम्प्लाइज यू एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, यू एक्स और यू वाई की वैल्यू मिल गई हमको. वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको सब पता है. एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू u of x plus I v of x, since u of x equals to 0 and v of x equals to also 0, this implies f dash of z equals to 0 हो गया. ठीक है, जनरली 0 निकल गया सभी z के लिए, हर पॉइंट के लिए. तो दिस implies f of z is constant.
हैंस रूट। ठीक है, इजी था थ्योरम ये। क्या करना था हमको, प्रूफ करना था कि कोई फंक्शन का अगर मॉडुलस कांस्टेंट रहा, मतलब कोई फंक्शन की रेडियस कांस्टेंट रही या फिर मॉडुलस कांस्टेंट रहा, तो वो फंक्शन खुद भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर से वो एनालिटिक हुआ तो। ठीक है, एनालिटिक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट होगा, क्योंकि एनालिटिक रहा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा। सी आर इक्वेशन में इसका पूरा जो भी है बहुत यूज़फुल रहा हमको इक्वेशंस कैंसलेशन में, यू एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड करने में, वी एक्स की वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है, तो इस तरीके से था ये हमारा एक थ्योरम। अगले लेक्चर में एक और थ्योरम देखेंगे हम, वो भी ऐसा इंटरेस्टिंग है। आपने आपके हिसाब से अच्छे से लिखना है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो नोट्स भी बनाओ साथ साथ। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।